हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अंजुमन ऑफिशियल। कैसे हैं सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। और मैं आ चुकी हूँ अपने मायके। गई थी ना बुआ के यहाँ पे, बुआ को देखने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जाऊँगी, तो बुआ के यहाँ पे गई थी। मम्मी पापा के साथ में ही गई थी। और बेटू के पापा के पास टाइम नहीं था, उनका ऑफिस था, इसलिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ चली गई थी क्योंकि वो लोग जा रहे थे। तो मम्मी ने बोला कि मेरे साथ ही चलो चलो, तो गई थी बुआ को देखने के लिए। और मेरी बुआ बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति ख़राब है बेचारी। एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं होती, क्या कर सकती हैं, रोती रहती है रोती रहती है। मैं तो अब देखने गई बुआ फूफा जी को, टाइम भी हो गया गए हुए, तो तब से वो उतना ही परेशान है बेचारी। उनके लिए जायज़ सी बात है, परेशान होंगी भी, क्योंकि जो उनकी जगह है वो तो कोई नहीं ले सकता ना। फूफा जी की जगह माँ के, उनके घर पे उनके बहू हैं ना, भाभी, वो भी बहुत ध्यान रखती हैं। एक सेकंड, कोई आया शायद, कोई आया हुआ था। पास में ही है एक लोग, वो आए हुए थे तो वो आवाज़ दे रहे थे। और बिट्टू सो रहे हैं। तो मैं नहा ली थी, नहा के रेडी हो गई हूँ। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और धूप हल्की हल्की निकली हुई है, तो बेटू को भी नहला दूँगी, क्योंकि कल आधे टाइम उसने वॉमिटिंग कर ली थी मेरे ऊपर ही सारे। और हो जाता है उसको वॉमिटिंग की, उसको भी प्रॉब्लम है। जब हो जाता है गाड़ी वाड़ी से कहीं दूर वगैरह, तो उसको वॉमिटिंग हो जाती है। मुझे बहुत डर लगता है। उस दिन भी मैं गई थी, फंक्शन था हमारे ससुराल में, तो उस दिन तो मैं रेडी थी, साड़ी वाड़ी पहन रखी थी। तो मैं सोच रही थी उसको वॉमिटिंग ना हो जाए, तो उसको अगर खिलाती पिलाती नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा छोटा है तो खिलाना पिलाना भी पड़ता है। तो बुआ के वहाँ पे मैंने थोड़ी सी उसको खिचड़ी खिला दी थी, उसने रास्ते में ही वॉमिटिंग कर ली मेरे ऊपर ही। मम्मी की गोद में था, लेकिन उसने मतलब मेरे ऊपर, मेरे साइड में था ना उसका फेस, तो मेरे ऊपर ही सारी वॉमिटिंग कर ली थी। तो मैंने फिर घर पे आके चेंज वगैरह करा था, मतलब ससुराल में ही चेंज करा था, फिर चेंज करके आई थी। तो देख के आ गई, बुआ को मिल के आई। तो वहाँ पे जाके बहुत अजीब सा लगा। फूफा जी मतलब वहाँ पे जाते थे तो सबसे पहले निकल के आ जाते थे, और वो इतना खुश होते थे। मतलब यहाँ मेरे यहाँ से कोई भी जाता था, पापा वगैरह, मम्मी, सारे लोग, तो बहुत खुश हो जाते थे। और मेरी छोटी वाली बुआ जो है ना, वो बहुत सीधी हैं, बहुत ज़्यादा सीधी हैं। मतलब सीधी भी हैं और अच्छी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ ही भगवान ऐसा कर देता है, शायद वैसे ही हुआ। तो बहुत बुरा लगता है बुआ को देख के सच में। बाकी सारे तो कोई भी हो, हर इंसान भूल जाता है कुछ समय के बाद में वो चीज़, मतलब इतना वो नहीं करती। हाँ, बुरा लगता है, सबको लगता है बुरा फैमिली में, लेकिन होता है ना कि चाहे लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो, मतलब फैमिली में वो भूल जाता है एक बार को, एक दिन के लिए। लेकिन जो एक वाइफ़ की जगह होती है और एक माँ जो होती है ना, वो कभी भी नहीं भूलती। ऐसी कोई कंडीशन होती है तो क्योंकि एक माँ होती है, वो भी 24 घंटे अपने बच्चे का करती है, और एक वाइफ़ होती है, वो भी 24 घंटे रहती है साथ में, और सारा कुछ करना, देना लेना, खाना पीना वगैरह। तो शायद आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बुआ को देख के मुझे बहुत ख़राब लगता था। और बुआ इतना ज़्यादा फूफा जी का ध्यान रखती थी, बहुत ज़्यादा। उनकी दवाइयाँ वगैरह चलती थी ना, तो गर्म पानी से दवाई खानी होती थी। तो यहाँ पे जब आए थे हमारे यहाँ, जब भतीजे की शादी थी ना अभी, तो आए थे, तो बुआ, मुझे वही ध्यान आ रहा है कि बुआ बार बार कह रही थी कि बेटा पानी दे दो, गर्म कर दो पानी, फूफा को तुम्हारी दवाई खानी है, फूफा जी को दवाई खानी है। तो बार बार मतलब टाइम टू टाइम उनको दवाई देना, सारा कुछ इतना ध्यान रखती थी। और उनके यहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं। उनके बेटे हैं, दो बेटे एक बेटी हैं, सभी बहुत ध्यान रखते हैं। भाभी, और भाभी जो हैं वो प्रेग्नेंट भी हैं, तो उनको इस टाइम मतलब उनकी भी डेट आ रही है, तो उनको भी मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अकेले सारा घर का काम करना वगैरह सब कुछ मतलब अकेले ही हैंडल करती हैं वो। मैंने उनको देखा कल, तो सारे लोग आ रहे थे मतलब मिलने के लिए, सब कुछ चाय नाश्ता वगैरह सारा कुछ कराना, और भी घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वो सब कुछ अकेले ही देख रही थी। इतना मतलब बहुत सच में हालत ख़राब हो जाती है। कहते नहीं, जब परेशानी होती है तो उसमें एक और परेशानी आ जाती है। मतलब जब परेशानी आती है ना, तो देखती नहीं है, परेशानी ही परेशानियाँ हो जाती हैं। तो बस बुआ के यहाँ देख देख के आई, होके आई, वहाँ का तो भूला ही नहीं जा रहा। तो दिखाती हूँ, अब मायके में रुकूँगी 2 दिन, तो दिखाती हूँ यहाँ पे
थोड़ा बहुत मतलब मन अच्छा हो जाएगा। मम्मी और बेटू के साथ भी खेल लेंगे सारे लोग। तो जाऊँगी, फिर जाऊँगी अपने ससुराल में संडे में, क्योंकि जो है वहाँ पे जो सकट की पूजा होती है ना वो भी करनी है मुझे। तो 5-6 दिन वहाँ पे भी रुकूँगी पहले मैं, फिर उसके बाद में जाऊँगी। तो ससुराल में भी रुकना ज़रूरी है ना, तो ससुराल में भी रुकूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या गया, ऐसा नहीं है। मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी रास्ते में, तो आ गई थी। मैं 2 दिन के लिए आई हूँ सिर्फ, तो यहाँ पे 2 दिन रुक के फिर ससुराल चली जाऊँगी। वहाँ पे भी बेटू अपने बुआ जी के पास, बाबा दादी सभी हैं उसके, सभी बहुत प्यार करते हैं, तो वहाँ पे भी रुकेंगे। और सकट की पूजा करने के बाद में भी हम लोग 2-3 दिन रुक के उसके बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा आई हूँ तो थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ, बता देती हूँ कि बुआ के यहाँ पे होके आई हूँ मैं। तो दिखाती हूँ आगे, बने रहिए मेरे व्लॉग में एंड तक। तो नीचे बोर हो रहे थे तो मम्मी कपड़े डालने ऊपर आई थी छत पे, तो मैं भी आ गई थी छत पे मम्मी के साथ। और मम्मी कपड़े डाल रही हैं, मैं भी धूप में बैठी हूँ। और बेटू तो सो गए थे, तो उनको नीचे सुला दिया था। और उसको देख रही है अनुष्का और अपना काम भी कर रही है। वो खाना बना रही थी अनुष्का, और साथ साथ झाड़ू पोछा भी। खाना लगभग बन गया था, तो झाड़ू पोछा कर रही थी। तो पूजा वाले कमरे में सुबह कर लेती है, उसके बाद में सारे घर में करती है, कि सुबह सुबह बनता नहीं, घर खुला है ना, तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो धूप निकली है तो कर रही थी। उसके बाद में जाना है उसको पापा के साथ। ये देखिए, जब मैं नीचे आई उतर के तो देखा कि सारा घर उसने साफ़ कर दिया है। ये देखिए कितना अच्छे से सारा धुलाई वगैरह करी आंगन में, और अंदर पोछा लगाया था उसने, तो अभी गीला ही था। और मैं दिखा रही थी कि अनुष्का के पौधे कितने प्यारे और कितने बड़े हो गए। हर बार आती हूँ तो थोड़े बहुत बड़े हुए ही मिलते हैं मुझे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। आंगन में ही उसने सारे रख रखे हैं, क्योंकि छत पे थोड़े बहुत ख़राब भी हो जाते हैं बहुत ही, इसलिए नीचे ही रख रखे हैं उसने आंगन में। और मैं दिखा रही थी कि फ़ैन चल रहा है, और ये देखिए खड़ी हुई है, इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है और ये फ़ैन के नीचे खड़ी, तो मैं बुला रही थी कि साइड में हट जाओ। उसके बाद में हम लोगों ने लंच में किया था आज दाल के दूल्हे जो होते हैं ना, वो बनाए थे मम्मी ने। बहुत टेस्टी सच में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दाल के दूल्हे। तो किसे किसे पसंद है बताइएगा। और ये मम्मी लगा रही हैं देव के लिए, तो देव वगैरह सब खा लेते हैं दाल के दूल्हे लंच में। सुबह खा ली थी तैयारी हम लोगों ने नाश्ते में, तो दोपहर में भूख ही नहीं लग रही थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि छोटे दिन होते हैं आजकल। तो ये देव बता रहा था कि बहुत अच्छे बने हैं, टेस्टी बने हैं। तो कह रहा था अरे ऐसे मत दिखाओ, मैं प्लेट में लेके इतना सारा खा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। ठंडे करने के चक्कर में मम्मी ने उसको थोड़ा सा फैला के दे दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे इसलिए। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए दाल के दूल्हे। और दाल के फरे भी कुछ लोग बोलते हैं। ये देखिए चटनी के साथ बहुत टेस्टी लग रहा था। खेलने दो अब छोटा पेट है छोटा वाला बैठ ये मारो 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 उठा पाएंगे ये काटे समय डाले थे अकेले खेलेंगे मारो मारो भाई मारो लो मारो लो 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 रखो लो कौन से खेलना पसंद है धीरे मारना धीरे बेटी खूब मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, भाभी भैया के छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनके साथ खूब खेल रही है। किट्टू हैं और शांतनु सार्थक वगैरह हमारे भाई मतलब ताऊ के जो बेटे हैं ना, उनके बच्चे, तो उनके बच्चे हैं। और हम लोग खाना खा के यहाँ छत पे बैठे थे, धूप सेक रहे थे मम्मी और मैं सब लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अनुष्का देव चले गए थे पापा के साथ, तो बेटू ये थोड़ा सा खेल रहे हैं। फिर थोड़ा सा उनका मूड भी ऑफ हो गया था, क्योंकि कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के लिए आ गए थे ये बच्चे। फिर जब ये शाम को आए देव और अनुष्का, तो बहुत खुश हो रहा था। अभी देखना कितना ज़्यादा खेल रहा है वो। धीरे 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 धीरे
तो अब हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे थे 5। तो मम्मी बना रही हैं पापा के लिए चाय। और देव लोग, जैसे आपने देखा ना, अभी पापा आ चुके थे, देव अनुष्का सभी, तो अभी चाय बना रही हैं, ये देखिए। तो पहले पापा की चाय बना के मम्मी दे देंगी, उसके बाद में हम लोग पियेंगे। और चाय तो मेरी फेवरेट है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म सी चाय। ये देखिए मम्मी ने बना दी है चाय। नहीं, मम्मी ने पापा की चाय बनाई थी, उसके बाद में अनुष्का ने ये वाली चाय बनाई थी हम लोगों की। तो ये देखिए मैं कितना बड़ा बैग लेके आई थी। आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा बैग 2 दिन के लिए, और सच बताऊँ तो इसमें सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं, सिर्फ एक ही कपड़े लेके आई थी मैं 1 दिन के लिए। बाकी सारे बेटू के कपड़े, ये देखिए सारे बेटू के कपड़े हैं, बाकी मैं एक ही लेके आई थी। और इतना मतलब इतने ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े इसके, और ठंडक में वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आई थी, और कल चली जाऊँगी। तो ये व्लॉग तो आपको वहीं पे मिलेगा, जब मैं वहीं पहुँच जाऊँगी तभी मिलेगा। यहाँ पे एडिट वगैरह करके रख लूँगी, और इसका व्लॉग तो मैं वहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल वीडियोज़, छोटे छोटे जो वीडियोज़ होते हैं, रील्स वगैरह, वही नहीं चलता। और ये देखिए मेरा भाई कपड़े नहीं पहने हैं तो शर्मा गया। तो चलिए, और हमारे पास में एक चाची की बेटी है, उन्होंने मुझे बुलाया था थोड़ी देर के लिए। तो मैं, उनका भतीजा है छोटा सा, उसका बर्थडे था 18 में, तो मैं नहीं आ पाई थी, उन्होंने बुलाया था, तो मैं उसके लिए कुछ लेके आई हूँ, तो मैं वो भी दे के आऊँगी और रख लेती हूँ। कल तो नहीं जा पाई थी, और आज चली जाऊँगी, क्योंकि कल मुझे जाना था। कल चली जाऊँगी तो फिर मैं सोच रही हूँ आज होके आती हूँ थोड़ी देर के लिए। बुलाती है, बहुत मानती है मुझे, नेहा नाम है उसका, बहुत मानती है मुझे। तो सोच रही हूँ कि होके आती हूँ थोड़ी देर के लिए बेटू के साथ। वो तो अपनी मौसी के साथ खेल रहा है, वो अभी आई है, गई हुई थी पापा के साथ दवाई लेने के लिए। ये देखिए, ये हैं इनके कारनामे। हेलो करो, कैसे हेलो करो, लो हेलो हो रही है। हे यू सुना, हे यू। तो यहाँ अभी ये लोग थे नहीं ना, तो इतना ज़्यादा रो रहा था, परेशान कर रहा था। अनुष्का गई थी पापा के साथ, और देव भी गया था, तो मैं और मम्मी अकेले ही थे घर पे। तो ये रो रहा था। अब जब आए हैं ये लोग तो इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं, इसको ना ज़्यादा लोगों में अच्छा लगता है। दादी बाबा के यहाँ पे भी ढेर सारे लोग हैं इसको खिलाने के लिए, वहाँ पे भी बहुत खुश रहता है, और यहाँ पे भी। चलिए होके आती हूँ। ये अनुष्का ने टेस्टी नमक बनाया है मेरे लिए ले जाने के लिए, और इसमें बहुत कुछ डाला हुआ है, बहुत अच्छा लगता है ये टेस्टी सा। तो अनुष्का बना लेती है, अनुष्का ने मेरे लिए बनाया है। अनुष्का क्या क्या डाला इसमें? धनिया, मिर्च, खड़ा धनिया वगैरह, लाल मिर्च, और बहुत ज़्यादा सा लहसुन, और हरी धनिया, और क्या पड़ा? नमक, लाल मिर्च, हाँ, खड़ा धनिया। अच्छा, वो सारा कुछ मिला के बहुत अच्छा लगता है। ये गरम गरम रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले खाती थी, और यहाँ बनवा लिया है इन लोगों से, वहाँ तो ये बेटे कुछ करने नहीं देते हैं, इसलिए। अभी हम लोग हैं किचन में, है ना, कल अपने घर पे चलना है। और अभी खाना बन रहा है रात का, तो रात का खाना बन जाएगा, फिर हम लोग खा के अपना सो जाएंगे, है ना बाबू? बेटू हेलो करो, हेलो। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अले कक्कू आ गई। किट्टू बुला लो, किट्टू बुलाओ, किट्टू बुलाओ, नहीं बुलाओ, किट्टू आवाज़ दो, कक्कू दो, कक्कू लो, कक्कू नहीं आ गई ना, देखो बाहर दिखाई, गोट दिखाई, गोट दिखा देगी, गोट। तभी सही रहेगा। जाओ जल्दी जाओ, घूमो करके आओ, किट्टू इसका कैप सही कर लेना। तो अभी खाना बन रहा है, खाने में बन रहा है सोया का साग और आलू। तो दिखाती हूँ, ये देखिए, अभी बना नहीं है, बन रहा है। और रोटियां बन गई हैं, शायद बन गई उसका, हाँ बन गई, क्योंकि मैं पड़ोस में चाची के यहाँ चली गई थी, तो मुझे पता नहीं था। अभी आई हूँ तो अनुष्का ने देखा, अनुष्का ने मेरे लिए नमक भी रेडी कर दिया है, बोल रही थी ले जाना दीदी। और खाना भी हो गया, बन गया, अनुष्का ने ही बनाया। और मम्मी बैठी हुई है पापा के पास, और बिट्टू के साथ गए हैं बेटू खेलने के लिए।
भाभी की बेटी किट्टू, उसके साथ। तो हो गया मायके में 2 दिन रह लिए, बहुत रह लिए। अब चलते हैं अपने घर पे, तो कल जाना है जाना है